हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो भी बच्चे 10th बोर्ड में हैं उनके लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट का फुल क्या इसके अंदर करने हैं, कितने हम लर्न कर लें कि हमें किसी भी तरीके के क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम्स ना हो, उस पर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम में आपको मैं बोलूँ कि इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे चीज़ें करने हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ याद नहीं करा है। अब सोच रहे हो कि लास्ट टाइम में मैं लर्न कर लूँ, तो वो सबसे बेस्ट वे है। ठीक है, बेस्ट वे क्या है कि जो एसिड बेस में बता रहे हैं जितने रिएक्शंस, उसको लर्न कर लो। और लर्न करने का तरीका भी हम फटाफट बताएंगे। इस फटाफट के तरीका को जानते हुए आपको करना क्या है, लर्न करना है साथ में। ठीक है, जैसे हम क्लास में करा करते थे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, एनसीईआरटी की बुक निकालिए पहले, और उसके बाद आपको अपनी कॉपी या पेज जो भी है वो निकाल के लेके आप बैठिए टेबल पे, पेन रखे साथ में, और स्टार्ट करते हैं। कहाँ कहाँ हमें क्वेश्चंस करने हैं वो देखने हैं। देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट को देखोगे तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि भाई एसिड क्या है। तो बताएं, जो खट्टा होता है, मतलब एसिड वो है जो होता क्या है, सावर इन टेस्ट, मतलब आपका जो खाने में टेस्ट है उसको जो है ना वो सावर हुआ है। ये पहला लाइन याद करना है। दूसरा, चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा एसिड। वहीं पे जो बेस है वो बीटर, एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। क्या याद करना है, वो पॉइंट निकाल लीजिए मिनिमम, कि भैया एसिड जो होता है वो होता है सावर इन टेस्ट। ठीक है, अब दूसरी बातें क्या है, बेस जो होता है सर वो बीटर होता है, बीटर इन टेस्ट। लाइन बना। अब इसमें एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर का क्या करता है, ये लिटमस पेपर ब्लू लिटमस है उसको रेड कर देगा। मतलब यहाँ पे आप लिख लेना ब्लू टू रेड, यहाँ रेड टू ब्लू। बस याद हो गया, ये बात है, क्लियर हो गया बात। अब इसके बाद हमें जो आगे करना है वो पॉइंट्स हमें देखने हैं कि हमें आगे क्या करना है। आगे करना है कि राइट कुछ इंडिकेटर के नेम है, तो हमें इसमें याद करना है कि नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन सा है। तो नेचुरल इंडिकेटर को याद करने के लिए आपको सिंपल सी बात है कि भैया ये है नेचुरल इंडिकेटर टर्मेरिक। सिंथेटिक इंडिकेटर का नाम बताइए, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फिलीन। ठीक है, जो हम एसिड और बेस को क्या कर सकते हैं, टेस्ट करके देख सकते हैं कि भैया ये एसिड है या बेस है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर है। जहाँ जहाँ टिक लगा रहे हैं एनसीईआरटी में वहाँ से क्वेश्चन आता है, आप उसको याद कर लो। इसके बाद बाकी को अभी कुछ नहीं देखना है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि देखा होगा आपने कि शर्ट पे अगर आपके हल्दी गिर गए और उस पर साबुन लगाते हैं तो देखोगे उसके कलर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब इसीलिए हल्दी को बोला गया है इंडिकेटर में नेचुरल इंडिकेटर। और सिंथेटिक मतलब जो हम लोग बनाए हैं उसमें है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फिलीन। ठीक है, ये क्या है, ये है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेक्स्ट जो हमें करने हैं वो हमें करने हैं यहाँ पे। ठीक है, इंडिकेटर के बाद लेबोरेटरी में हम इसको कैसे लेबोरेटरी में सर्च करते हैं। तो लेबोरेटरी मेथड हमें दिया गया हुआ एक एक्टिविटी, या हो सकता है उसके ऊपर आपको केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस बना दे, तो मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। अभी हमें लर्न क्या करना है इसमें वो देखने हैं। अब आते हैं हमारे पास एसिड और बेस में आपको जो करने हैं इसमें ये करने हैं कि भैया ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। देखो, सम सबस्टेंस हुज ओडर चेंज एसिडिक और बेस मीडिया, दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर को याद करना है कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, तो जिसके ओडर चेंज होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि भैया ओल्फैक्टरी इंडिकेटर तो हमने कर लिया, दूसरा क्या करना है, तो उसके नेम। तो नेम कौन कौन से वो देख लो, वेनिला, ऑनियन, क्लोव। ठीक है, ये नेम है जो आप कह सकते हो कि ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। नाम बस देखो, पूरी चैप्टर में जहाँ जहाँ टिक कर रहे हैं साथ के साथ टिक कीजिए आप, और वही आपको याद करना है। आप कहोगे कि सर इंडिकेटर, हाँ ये अपना ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मतलब स्वाद अपना चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऐसा आपने फील करा होगा, प्याज के अंदर कुछ ऐसे डालते हैं तो देखोगे कि वो कुछ एसिड वैसिड डालते हैं उसमें ना, तो उसमें देखोगे कि खट्टा चीज़ को भी डालते हैं तो हमारा चेंज हो जाता है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट
हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। अब इसको रटना है, एसिड से बेस का रिएक्शन क्या होगा, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा। देखो दोनों ही केस में सॉल्ट बनाता है, सिंपल सी बात है कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल सॉल्ट इज फॉर्म सर, बेस रिएक्ट विथ मेटल सॉल्ट इज फॉर्म। आपको ये ध्यान रखना है। अब आता है इंडिकेटर, ठीक है, एसिड और बेस मिलके सर, एसिड प्लस बेस अगर हम करते हैं कि सर ने कहा एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो लो भैया एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन होता है, मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो भैया सॉल्ट बनाता है। और सॉल्ट के साथ देखो यही चीज़ लिखे, सॉल्ट के साथ आपका क्या बनाता है, वाटर बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। अब यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको बताते चलेंगे सिंपल। तो एक लाइन आपको याद कर लेना है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये जस्ट एक थ्योरी टाइप की बातें होगी। सेम इसी तरीके से बेस लिख लेना यहाँ पे कि बेस अगर मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो वहाँ भी सॉल्ट बनाएगा। देखिए ठीक है, तो ये लाइन तो बस यही है। अब आती है बातें कि ये रहा बेस आपका, देखो ये क्या है, बेस है। ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस रिमूव, यहाँ पे आ गया बेस। ये बेस आपका रिएक्ट करेगा जिंक मेटल के साथ, यहाँ मेटल हो गया, क्या बना यहाँ सॉल्ट बना गया। इस सॉल्ट का नाम पूछेगा सोडियम जिंकेट। क्वेश्चंस कितने तरीके से निकल सकता है, ये देखो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया पहला कि भैया बेस रिएक्शन करेगा किसके साथ, मेटल के साथ, सिंपल, तो क्या बनेगा, तो हम कहें सॉल्ट बनेगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात ये लिखते रहना पॉइंट्स में, अच्छा बेस मेटल के साथ रिएक्शन होगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा, एसिड रिएक्शन होगा मेटल के साथ तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये बेस वाला, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा व्हाट हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ जिंक, सोडियम जिंकेट इज फॉर्म, सोडियम जिंकेट इज फॉर्म। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बताना है Na2ZNO2, Na2ZNO2। आप कुछ बच्चे एक्वस, ये देखो एक्वस का मतलब होता है पानी के साथ मिला हुआ, सॉलिड मतलब फुल सॉलिड है, एस जहाँ सॉलिड, जी फॉर गैस, तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। सोडियम जिंकेट का क्या फॉर्मूला होता है, सोडियम जिंकेट Na2ZNO2, Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट। तो अकेला सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला पूछ सकता है, या क्वेश्चन पूछ सकता है व्हेन सोडियम जिंकेट इज फॉर्म्ड, तो बताएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम जिंक मिला देते हैं तो सोडियम जिंकेट बन जाता है। अच्छा, तो ये रिएक्शन पहला रिएक्शन है आपके लिए इस चैप्टर का। दूसरी बात है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए, और ये रिएक्शन आपको 100% ऐसे याद करना है जैसे समझो कि 4 बार 5 बार लिखें और उसको हम याद कर लिए। सबसे पहली बात है कि क्या होगा जब सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन होगा, क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन होगा। दोनों ही केस में NaCl H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब आपको याद हो गया, आपको क्या करना है, लिखना है 4 से 5 बार। आपको कॉपी जो हमने बोला ना पेज निकाल के बैठने के लिए, ऐसे देखने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि आप सोचो 15, 20 या 30 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चंस पूरा याद हो जाए, चैप्टर लर्न हो जाए, ऐसे काम करना है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है Na2CO3 प्लस HCl, क्या होगा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, क्या होगा, तो बस एक ही बार NaCl प्लस H2ON कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। दोनों केस में सेम लिख दो, 3-4 बार लिखो। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 NaHCO3 बनता है, NaCl बनता है सोडियम क्लोराइड वाटर H2, दोनों में सेम रिएक्शन है। यही रिएक्शन है क्या, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को लिखा गया है, इसी को ऐसे लिखा गया मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल मतलब सोडियम कार्बोनेट इसमें लिया गया है। एक रिएक्शन आपके पास है, तो सेकेंड रिएक्शन है, और इसको रट लगा लीजिए। दोबारा फिर से हम आएंगे इसके ऊपर, पूछेंगे आपसे कि क्वेश्चन आपको लर्न हुआ कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये पीछे वाले ही एक्सरसाइज से है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि सर ये हमने पहले किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। मैंने बोला एक जग के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है COH2, पानी की तरह होता है ये,
अब इसमें क्या करना है, एक बंदा ऊपर से फूंक मारता है, कार्बन डाइऑक्साइड पास करता है, तो क्या होगा, ये वाला रिएक्शन होगा कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा तो क्या होगा, व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास इनटू दिस, देन ने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ बोल सकता है कि क्या होगा जब बुझे हुए चूना के साथ, मतलब बुझे हुए चूना का मतलब स्लैक्ट लाइम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और H2O बनेगा। अगर इसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, अगर यहाँ पे लिख दिया कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो अगेन फिर से रिएक्शन होके यही रिएक्शन बन जाता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये वाला रिएक्शन होता है। देखिए ज़रा, ये रिएक्शन हो जाता है CaHCO3। तो यहाँ क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक कि व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास करे तो नॉर्मल कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास इनटू, मतलब आप उसमें फूकते जाओ मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। CaHCO3 का होल ट्वाइस, बार बार रिएक्शन, ये खानदानी रिएक्शन भी हम आपको बोलते हैं। कैसे खानदानी रिएक्शन होता है आपको मैं एग्जांपल देकर बता देता हूँ कि कैसे इसको खानदानी रिएक्शन कहोगे। तो जब आप इसको देखोगे ना ऐसे कि सर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते थे तो क्या होता था, तो हीट करने पे CaO प्लस CO2 बनता था। अब ये CaO, अगर CaO को H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, पहले भी बता दिए थे CaOH2 बनता है, कैल्शियम हाइड्रो CaOH2 बन जाता है। अब CaOH2 के अभी परा CaOH मतलब बुझा हुआ है, ये मतलब सेलेक्ट लाइम है। सेलेक्ट लाइम के अंदर अगर हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो क्या हो गया, तो कुछ नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और H2O बन गया। अगर हम इसको एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, क्या करेंगे, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगेन ये रिएक्शन बन जाता है और CaCO3 प्लस H2O एंड अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बन जाता है CaHCO3। ऐसे बार बार लिख के Ca ऐसे 3 हो गया, यहाँ 2 बाहर करो। ये पहले बिना बैलेंस का लिखो, बार बार लिखने के बाद आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। अब हमें ये रटना है क्योंकि ये पहले वाले चैप्टर में था, दोनों मिला के रिएक्शन हो गया। एक दो रिएक्शन और बढ़ जाता है आगे जब हम पढ़ेंगे ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 याद ही हो चुका है कि सेलेक्ट लाइम है, इसमें क्लोरीन गैस पास करेंगे तो क्या होगा, तो CaOCl2 बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है सर, साथ के साथ H2O भी बन जाता है। तो ये बार बार लिखेंगे, कॉपी पे लिखो, 4-5 पेज लिखो, 6 पेज लिखो, 7 पेज लिखो, लेकिन लिखने के बाद ही याद होगा, समझ गए। अगर आप लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा, सीधा देखने से याद नहीं होता, ये समझ लीजिए आप, समझ गए। तो आपको क्या करना है, आपको करना है लिख लिख के याद, ठीक है। तो आप लास्ट, ये तीसरा या चौथा रिएक्शन है, फिर लास्ट में देख लेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास इनटू देम, व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3, सीधा डायरेक्ट बोलो, रिएक्शन दोनों लिख दो, ठीक है। दूसरा रिएक्शन आइए आप, अब आता है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब एसिड और बेस दोनों जब रिएक्ट करेगा, ये है रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस HCl आपका हो गया एसिड, दोनों रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा NaCl। यहाँ से देख लो, यहाँ से ये चीज़ जो है ये इंटरचेंज हो जाता है, और इंटरचेंज होने के कारण से क्या हो जाता है, इंटरचेंज होने के कारण से आपका ये सोडियम NaCl बन जाता है और ये H2O बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे रिएक्शन याद करना, जब भी एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करेगा, एसिड प्लस बेस, बार बार लिखो, अच्छी हैंडराइटिंग में मत लिखो याद करने के लिए कि आज हम बैठेंगे और बार बार ऐसे लिखते जाएंगे और हमें याद हो जाएगा। आप खराब हैंडराइटिंग में लिखो, टेढ़ा करके लिखो, कॉपी के ऊपर पेज फाड़ के नीचे लिखो और देखोगे कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 100% जैसे लिख रहा हो वैसे लिखने हैं। एसिड का नाम लिख देगा, अच्छा NaOH प्लस HCl बन जाएगा NaCl प्लस H2O। ऐसे 10 बार लिखो, 10 बार लिखो, एक पेज। आपको किसी बच्चे को बिल्कुल भी याद नहीं होता, मैं कहता हूँ 10, 15, 20, 25, 30 पेज लिखते चलो, नहीं याद हुआ तो मुझे बताना, आपको याद जरूर हो जाएगा, ठीक है। मैं क्लास में भी आपको ये चीज़ें बार बार बोलता हूँ कि आप लिखा करो, तो ये ज़रूरत ही नहीं आता अगर लिखे रहते तो। अब आता है एसिड बेस हो गया। अब आता है मेटल ऑक्साइड। देखो मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या, देखो सॉल्ट तो हमेशा बनेगा, बिल्कुल सॉल्ट बनता है। और ये सॉल्ट बनता क्यों है, क्योंकि कोई ना कोई तो सॉल्ट ही बनेगा। मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ सॉल्ट प्लस वाटर, देखते हैं इसके पीछे का क्या रिएक्शन है।
ये जो रिएक्शन है ये याद रखना है, पहले वो तो बातें याद कर लिया। यहाँ पे देखो कुछ सिमिलर टू द, है ना, यहाँ पे देखो रिएक्शन ऑफ बेस, ये जो है ना रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिड मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। जब भी मेटालिक ऑक्साइड जो भी होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है। यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए इस पॉइंट्स को, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होता है। यहाँ पे होगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर, तो नॉन मेटालिक जो भी है वो एसिडिक होता है। इसीलिए देखोगे कि आप HCl जो है, HCl वो एसिड है, HNO3 ये एसिड है, और H2SO4 ये सब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, सॉल्ट्स है। तो आप देखोगे अब इसमें बेसिक नेचर का होता है मेटालिक ऑक्साइड, जैसे MgO हो गया, ये सब बेसिक नेचर का होगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर 2 पॉइंट हमने वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से निकाला, एंड द पॉइंट इज दिस कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दिया है, सो ज़्यादा करके समझ लीजिए जो आपके बुक में रिएक्शन दिए गए हैं जो भी उतना कर लोगे तो उससे बाहर बहुत कम आता है। मतलब मान लो 5%, तो 100 नंबर में 5 नंबर आएगा तो क्या जाता है यार, 95 पर रह जाओ। लेकिन रिएक्शन इतना तो याद कर लो कि जो पता है पक्का यहाँ से आएगा, घुमा फिरा के आएगा। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि इसको याद करो, बार बार लिख के याद करो। ठीक है, दूसरा आता है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। बिल्कुल कॉमन तो है एसिड बेस में, क्योंकि सब सॉल्ट बनाता है, तो इस वजह से आप देखोगे कि ये कॉमन है। तो यहाँ पे हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, आप ये जगह पे रिएक्शन नहीं याद करो। यहाँ पे जस्ट जो एसिडिक होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब ग्लोइंग कर जाता है, निकला ना कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। ठीक है, एंड बट विल ऑब्जर्व दैट द ग्लूकोज एंड एल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिए वाई, ये क्वेश्चन पूछ देता है। मैं वैसे क्वेश्चन का पूरा अलग से बना दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड्स है क्वेश्चंस में, बट यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए कि नहीं करता है। अगर यहाँ से आ गया केस तो बताना नहीं करता है। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, द इलेक्ट्रिक करंट कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस, बट ग्लूकोज के पास वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, कुछ आयन, दैट्स वाई नहीं होता है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, मैं यहाँ से क्वेश्चन बना के आपको भेजूंगा क्वेश्चन के लिए अलग, क्योंकि फिर क्लास ये लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को इसमें बिल्कुल भी नहीं कवर अप करता हूँ। ठीक है, सिर्फ केमिकल इक्वेशंस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है कि अगर एसिड्स कैसे पहचानेंगे एसिड है ये, है ना। तो देखो H2O है ना, H2O के साथ अगर हम किसी एसिड को मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये H+ आयन देता है। मैं इतना ही बताता हूँ, H+ आयन देगा तो समझ लेना एसिड है, और OH- आयन देगा तो ये बेस है, बेस नेचर का होता है। एसिड के लिए क्या है H+ आयन, बेस के लिए क्या है OH-। ठीक है, अब जैसे NaOH है तो आप यहाँ पे अगर ब्रेक करोगे NaOH तो यहाँ पे सोडियम अलग हो जाता है Na+ और OH-। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ बस इतना है कि एसिड की पहचान है केमिकली, जब उसको हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसके अंदर H+ आयन देता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये H+ आयन का इंडिकेशन है, मतलब एक H एक्स्ट्रा आ गया, दैट्स वाई इसमें H+ आयन बोलते हैं, और क्लोरीन अलग हो जाता है। यहाँ पे देखो H2O H3O+ बनता है, सोडियम एटम से Na बना और OH- हो जाता है। सो जब वाटर में डिजोल्व कराएंगे तो ऐसा रिएक्शन देता है। बट ये रिएक्शन याद करने का नहीं है, जब ब्रेकिंग डाउन है सो यहाँ पे रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। KOH है, देखो K अलग OH- MgOH, तो सिंपल यहाँ पहचान रखना है। याद क्या करना है कि भैया एसिड जो होगा H+ आयन देगा, और बेस जो होता है वो OH- आयन देता है, सिंपल। यहाँ पे भी कुछ खास नहीं, ये प्रोसेस को बताया है। अब हमारा ये लिस्ट आपको याद करनी, इन सब क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, ये pH स्केल है, इनको याद कर लीजिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताता हूँ। इंपॉर्टेंट होने का कारण ये है कि यहाँ से pH सॉल्यूशन से क्वेश्चन आपके पूछते हैं। देखो यहाँ जो होता है वाटर होता है H+, यहाँ से जैसे जैसे इधर बढ़ोगे ये बढ़ने का मतलब होता है बेसिक इन नेचर होता है 7 से 14 तक के बीच में। जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग। इसमें इससे जितनी ज़्यादा दूर जाएंगे ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई बोलेगा कि किसी का pH वैल्यू 1 है और किसी का pH वैल्यू मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 2 है, कौन स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है।
और जो 7 से जितना नज़दीक होगा वो वीक होता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन यहाँ पीएच स्टैंड फॉर, ये वाला, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ये जो पीएच स्टैंड फॉर पोटेंजा, मतलब समझ लेना पीएच स्केल मतलब पीएच फॉर पोटेंजा बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो ये एक बात हम क्वेश्चन बना के देंगे, तो उसमें आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में याद करके आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हम पीएच वैल्यू से ऊपर क्वेश्चन देंगे। अब ये चीज़ें देखिए, ये कुछ एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी को बाद में डिस्कस करते हुए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। सो आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको लर्न करना है। लर्न कैसे करेंगे, 4 ही तो बात है भैया। सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 नंबर पे आता है, 10 नंबर पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूध रोज़ पीते हैं, प्योर वाटर 7.4, अब 2 नंबर है लेमन जूस का 2.2 होता है, और गास्ट्रिक जूस का 1.2 होता है। ये पेट के अंदर पाया जाता है HCl, तो ये गास्ट्रिक जूस 1.2, लेमन जूस 2.2, बार बार याद करो, थोड़ी सी साइड में लिख लो, एक्टिविटी करो, कॉपी के ऊपर घुमा घुमा के लिखो। देखो 100% आपको याद नहीं हो गया तो फिर बताना मुझे, ठीक है। सो ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। अब आता है पीएच एवरी लाइफ में। अब जल्दी बता देते हैं कि देखो प्लांट जो हमारे होते हैं ना पीएच सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि हमारा जो प्लांट है 7 से लेकर 7.8 के बीच में पीएच रेंज रहता है। तो जब भी आपका जो बारिश होता है ना, रेनफॉल जब होगा, रेनफॉल समझ रहे हो ना, तो ये रेनफॉल जब होता है ना, तो उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 5.6 से लेस देन होती है। दैट्स वाई एसिड रेन जो है वो प्लांट और एनिमल सेंसिटिव होता है, उसको खराब ही कर सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, बनने के लिए बन सकता है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। कैसे बनेगा बता देंगे। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल ऑफ बैकयार्ड, मतलब आपके गमले जो होते हैं ना, उसका पीएच वैल्यू कराएगी, वो भी पीएच सेंसिटिव होता है। बार बार उसमें पानी रखोगे, नमकीन पानी डालो, सॉल्टी हो जाएगा चाहे कुछ, तो इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता रहता है हमेशा, नहीं तो पेड़ पौधे सूख जाते हैं। हमारा पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम में, अब बताइए आपको HCl पाया जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl होने के कारण से क्या होता है कि पीएच सेंसिटिव होता है। अगर ज़्यादा हम एसिड हमारे पेट में भर जाता है तो हमें, आपको पता ही है कि एसिडिक बाहर की तरफ मुंह के अंदर आते रहते हैं, तो वो पेन या ज़्यादा एसिड भर जाएगा तो आपको दर्द करेगा, पेट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, तो वो इसका मतलब है। तो उस केस में आप देखते हो इनो या कुछ भी ऐसा चीज़ पीते हैं जो हमें क्या करे, मतलब हमारे पेट को थोड़ा सा एसिड कम करवाए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज रिएक्शन कराते हैं पेट के अंदर। तो यहाँ से हल्का फुल्का क्वेश्चन तो बनता ही है। रिएक्शन के लिए चल रहे थे, टूथ डिके, बच्चे आप देखते होंगे, बच्चे चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, उसके चॉकलेट या खाना खाते हैं तो ब्रश नहीं करते या मुंह नहीं धोते, तो इसके कारण से उसके दांत में फंस जाते हैं और वो धीरे धीरे एसिडिटी हो जाते हैं। और एसिडिटी का मतलब फैटी चीज़ें गेट ऑक्सीडाइज्ड और एसिडिक में चेंज हो जाता है, तो उसके दांत जो है सड़ने लगते हैं धीरे धीरे, है ना, होता है बच्चे, आप लोग के भी दांत सड़े होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें इसलिए ब्रश करने के लिए बोला जाता है। अब हमारा है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। कोई भी एनिमल्स जो काटता है, काटने के बाद इरिटेशन हो या एचिंग हो, तो समझ जाना कि वहाँ पे उसने एसिड इंजेक्ट कर दिया है, और उस एसिड का नाम होता है मेथेनोइक एसिड। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, कॉजिंग बर्निंग पेन। तो ध्यान रखिए, कभी भी देखते होंगे कि ये तितैया या कुछ कट कर लेता है आपके स्किन पे, तो क्या हम करते हैं, वहाँ पे आयरन की चीज़ों को रब करोगे ना, तो आयरन आपका क्या होता है, आयरन होता है, और उसमें अगर कोई एसिड है तो फिर वो सॉल्ट बना के न्यूट्रलाइज कर देता है उसको, और आपको राहत प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। ये प्लांट भी है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन में। ये प्लांट भी क्या होता है, जब हम इसको टच करते हैं तो ये भी हमारे को एक स्टिंग करने पे हमें क्या पेनफुल कॉज देता है। तो यहाँ पे भी आपको पता है कि वो एसिडिक जो है वो आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, ध्यान रखिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। नेचुरल रिसोर्सेज में विनेगर, एसिडिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, टर्मरिक एसिड, टोमेटो जल्दी 4-5 बार ऐसे परो, सौर मिलकर लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, अनटेस्टिंग मेथेनोइक एसिड, नेटलिस्टिंग मेथेनोइक एसिड। अब बार बार करके फिर पूछना है कि भैया ऐसे बंद कर दिया, विनेगर, एसिडिक एसिड, देखो कहाँ चला गया, ठीक है। तो वो एसिड हमें क्या करना है, याद करना है। अबे तो हमें इस एसिड को याद करना है, ये ध्यान रखिएगा, ये रहा, ये याद करना एकदम ज़रूरी है। एंटेस्टिंग मेथेनोइक, नेटलिस्टिंग, जितने भी स्टिंग है जो आपके बॉडी में पेन क्रिएट करता है, तो समझ लेना वो मेथेनोइक एसिड है। लेमन सिट्रिक एसिड से तो पता ही है, और जो मिल्क है वो लैक्टिक एसिड होता है, क्योंकि मिल्क में पाया जाता है, चाहे वो कर्ड हो तो लैक्टिक एसिड ही होगा। टोमेटो एक्जेलिक एसिड,
टी से टैमराइन टर्मेरिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड और विनेगर एसिटिक एसिड। विनेगर 4th चैप्टर में हम पढ़े थे कैसे बनाते थे, राइट। सो आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो आपको 2 बारी 3 बारी ऐसे रटो, बंद करो और रटो, याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। कोई भी एस्टिंग मेथेनोइक एसिड, ठीक है ना, लेमन है सिट्रिक एसिड, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता होगा, क्वेश्चन बनाऊंगा हर एक पॉइंट से। अभी जस्ट आपको लर्न करने के लिए बोल रहा है, आपसे क्वेश्चन बना के पूछेंगे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, पीएच ऑफ सॉल्ट। ये गांधी जी ने नमक बनाई थी, ये बताया था, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आइए, अब हम 4-5 सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इसको हम बस जल्दी से ख़त्म करते हैं कि सबसे पहला क्या होता है। सबसे पहला आपको याद करना है कॉमन सॉल्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बार बार बोलो और कॉपी पे लिखो। कैसे बनता है, NaCl का H2O के साथ रिएक्शन NaOH बन जाता है, क्लोरीन निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है और इन तीनों का यूजेस पढ़ना है। NaCl को क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है ब्राइन। ब्राइन मतलब एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड ब्राइन। डिपोजिट टू द फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्लोरो अल्कली का प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम भी पूछता है भैया, क्लोरो अल्कली प्रोसेस। वो पूछे नहीं पूछे, मैं आपको क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसमें आपसे पूछूंगा साथ के साथ। क्लोरो प्रोसेस, इसको बोलते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। तो 3 पॉइंट बता दिए, इसको रट लो। NaCl H2O NaOH क्लोरीन हाइड्रोजन गैस बन जाता है, ये ब्राइम बोलते हैं, BRINE किसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं। इसके बाद आपको बोलना है इस प्रोसेस का नाम बताओ, तो क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरो अल्कली प्रोसेस। ये रिएक्शन याद करना है, ब्राइन याद करना है, क्लोरो अल्कली प्रोसेस बना करना है। इसके बाद आपको यूजेज याद करना है, हाइड्रोजन का फ्यूल, मार्गरीन, अमोनिया फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ करते हैं, आपको पता ही है, बहुत बड़ा फ्यूल है ये क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, PVC डिसइंफेक्शन करने के लिए पता है सबको क्लोरीन कहाँ पे यूज होता है। दूसरी बात है, ये जो ब्राइन कंटेनिंग NaOH जो है वो डी ग्रीसिंग के लिए, सोप, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, ये बार बार रटोगे याद हो जाएगा। लिखो, लिखना ज़रूरी है कि सर ने क्या क्या बताया, ब्राइम क्लोरो अल्कली प्रोसेस बताया सर ने, NaCl H2O NaOH क्लोरीन हाइड्रोजन, ये रिएक्शन याद हो गया। यूजेज याद कर लो, 2 सेकेंड लगने हैं बस। इसके बाद आता है आपको याद करो, 4-5 बार लिख के, तो वीडियो कम है, थोड़ा सा 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगेगा, आप रोक रोक के आराम से याद करो साथ में। अब आता है ब्लीचिंग पाउडर। मैंने आपको उसी समय बता दिया था कि भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस को पास करना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन को पास करना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बार बार बना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस पास करो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। इसका जो प्रोसेस है अब नहीं पढ़ना है, पहले पढ़ना होता था मशीन में कैसे हम सारे गैसेज निकाल देते थे और तब क्लोरीन गैस पास करते थे, ठीक है। याद हो गया, CaOH2 पहले याद हो गया। पहले रिएक्शन, सबसे पहला रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का था कि CaOH2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, क्विक लाइम H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें क्लोरीन गैस पास करा दो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेस ब्लीच करने के लिए, किसी भी चीज़ को ब्लीच करने के लिए ये यूज होता है। तो इसका यूसेज वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीज़ है, ये यूजेज है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू मेकिंग ड्रिंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लो। ये तो थ्योरेटिकल टाइप है, आराम से रट लो। तो वैसे सबको पता है ब्लीचिंग पाउडर, याद करना, इसको बनाने का तरीका सबसे इम्पोर्टेंट। अब आता है ये वाला बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा जो होता है वो कैसे बना, इससे कहाँ से क्वेश्चन आता है इसमें बोलेगा रॉ मटेरियल। सबसे पहला क्वेश्चन रॉ मटेरियल लिखिए, ये सारे रॉ मटेरियल है। जब भी रॉ मटेरियल पूछे तो ये रॉ मटेरियल है, NaCl H2O कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया, रॉ मटेरियल। इससे बनता है अमोनियम क्लोराइड NaHCO3 बनता है, ठीक है। अब याद हो गया, इसको बारो NaCl H2O कार्बन डाइऑक्साइड NH3 क्या बनेगा, NH4Cl और Na2CO3 NaHCO3 NH4Cl। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, NaCl को H2O के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया के साथ मिक्स कर देंगे, NH4Cl NaHCO3 बन जाता है। 10 बार लिखो ना भाई, बन जाएगा। अब आता है कि भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, जब इसको हीट करते हैं ना तो ये सोडियम कार्बोनेट H2O कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
कैसे हीट होता है? जब किसी खाने वाले चीज़ों में मिला देते हैं, आटे उटे में गूँथ देते हैं, फिर इसकी पूड़ियाँ बनाते हैं, पूड़ी फूल जाता है। क्यों फूलता है पूड़ी भाई? तो इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकला, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला तो ये क्या हो गया, इसको स्पॉन्जी बना देता है किसी भी चीज़ को। दूसरी बात कहता है कि सोडियम कार्बोनेट तो सोल्टी होता है, सोल्ट होता है इसमें, बट ये नमकीन क्यों नहीं लगता? कोई भी चीज़ हम सोडा डाले हुए चीज़ नमकीन नहीं लगता। तो इसके पीछे का कारण है कि वहाँ पे टार्टरिक एसिड पाया जाता है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। अब जितनी बातें बोले देखो यहाँ लिखा हुआ है दिस वन टार्टरिक एसिड फाउंड, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इसके यूजेज है, खाने वाले चीज़ों में मिलाते हैं, बनाते हैं, फैक्ट्री में भी इसका यूज होता है। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए याद करो, रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो, इक्वेशन से ही क्वेश्चंस बनवाएंगे। अगले दिन आपको याद होनी चाहिए ताकि आप आंसर दे पाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि भैया अब सोडियम कार्बोनेट जो वहाँ निकला था उसको वेस्ट नहीं होने देते। Na2CO3 को अगर हम 10H2O के साथ मिक्स करते हैं, मतलब रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा बन जाता है सोडियम कार्बोनाइट डेकाहाइड्रेट 10H2O। इसलिए इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। दिस इज वॉशिंग सोडा। धोबी लोग जो है ना कूद के कपड़े खींचते थे ना नदी साइड में, वो इसी का यूज़ करते थे, वॉशिंग सोडा का। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कैसे बनाते हैं? सोडियम कार्बोनेट में 10H2O मिला दो, बन जाना है। कोई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, आराम से। इसको धूप में छोड़ देंगे तो ये जो है ना 1H2O बचेगा, तो ये काबिल नहीं होता है, इसलिए धूप में इसको मत छोड़ा करो। धूप में छोड़ोगे ख़राब हो जाएगा वॉशिंग सोडा। इसके यूजेस कर लेना भाई, थ्योरेटिकल चीज़ है ये, यूजेस तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे 2 रिएक्शन आपको याद करना है। एक कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये है, ये रिएक्शन याद कर लेना। इसको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में आज से क्वेश्चन बनाऊंगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखो, ठीक है, सिंपल। अब आता है जिप्सम, जिप्सम है ना, जिप्सम ये है CaSO4 2H2O। जिप्सम को 373 टेम्परेचर पे, जिप्सम को 373 टेम्परेचर पे अगर हम हीट करते हैं तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये रहा जिप्सम 373, ये याद रखना है, और इससे बन जाता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका यूज याद कर लीजिए। तो भैया हम जिप्सम का तो फॉर्मूला याद कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 और क्या होता है? CaSO4 और होता है CaSO4 2H2O। इसको जब हम 373 पे हीट करेंगे, बहुत टेम्पर, इसमें 374 हो जाएगा तो रिएक्शन ब्रेक हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो CaSO4 और हाफ H2O बच जाता है, और बस यही हमारा क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ये जो रिएक्शन दिया है ना, फिर से इसको 1.5H2O में हम प्लस करते हैं तो ये फिर जिप्सम बन जाता है। तभी इसकी हम प्लास्टरिंग में, घर में प्लेन करने में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका यूसेस आपको अच्छी तरीके से पता है। हड्डियाँ उड्डियाँ टूट जाते हैं तो उसको बांधने के लिए, उसको वो करने के लिए हम उस पर करते थे पहले। अब तो खैर ज़माना चेंज हो गया, अलग अलग चीज़ें आ गई है, लेकिन यहाँ से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का नाम पूछ देगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O होता है, उसको 373 पे हीट करेंगे, क्या होगा? तो CaSO4 हाफ H2O बनेगा। ये क्या है? तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसमें 1.5H2O मिला देंगे तो क्या होगा? तो वो तो प्लास्टर बन जाएगा, फिर से उसको छोड़ देंगे तो वो पत्थर की तरह हो जाएगा, वो जिप्सम बन जाता है। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, और उसमें आपने देखा कि आपको याद क्या क्या करना है। एक पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, ये रहा, 2 नेम पहले हो गए। डाइहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का नाम, सोडियम कार्बोनेट को 10H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 10H2O बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। और इसके बाद आपका वॉशिंग सोडा से पहले बनना है बेकिंग सोडा, NaCl H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। इसके बाद आपका NaCl H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? तो बन जाएगा NOH, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बन जाएगा। उसका हमने सारे का यूजेज पढ़ेंगे। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज से निकलने वाले में कौन कौन सा एसिड होता है, ये नेम हमको याद होना चाहिए। ये तो बात अब कहानियाँ हैं, इस कहानियाँ को छोड़ने, ये वाली जो pH वैल्यू है, pH स्केल पे नॉर्मल जो दिए गए हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, प्योर ब्लड, लेमन जूस, गास्ट्रिक जूस, इसको तो ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। कि कितने यहाँ से क्वेश्चन होगा, pH वैल्यू लेस मोर स्ट्रॉन्ग कौन होता है, ये आपको याद कर लेना है। हाउ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। इसके बाद इधर रिएक्शन आपका कम पड़ता है, इधर रिएक्शन एसिड बेस में सॉल्ट ही बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है।
और यहाँ से आपको याद कर लेना है वही 2 रिएक्शन, सोडियम जिंकेट वाला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl का रिएक्शन। एंड इस तरह से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, मेरे ख्याल से 12 या 13 रिएक्शन होगा, उसको रट्टा लगा लीजिए। और इसके ऊपर सभी के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि मैं लाइन लाइन से क्वेश्चन बनाऊंगा कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एक रिएक्शन से, और वो आप फटाफट आंसर देंगे। तो एक रिएक्शन 10 क्वेश्चन याद, एक ही रिएक्शन के अंदर 10 क्वेश्चन का आंसर छुपा है। तो या तो 10 क्वेश्चन 100 मतलब 120 क्वेश्चन एक चैप्टर में याद करो, और नहीं तो 12 से 13 रिएक्शन एक चैप्टर में याद करो, और 150 क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस दिमाग होनी चाहिए, और उसको कैसे हम निकालना है वही तो हम सीखेंगे इस बोर्ड टाइम में, ज़्यादा बिना टाइम लगाए हुए। ओके, सो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।